तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड भाई जो लिन होते हैं ना उसके सामने एक पार्सल दिखाई देता है जो कि न्यानरी का होता है। अब इस लड़की के अंदर पता नहीं क्यों किस बात की चुल मची हुई होती है। इस लड़की को जो है पार्सल को देखना होता है क्योंकि इसके अंदर ना एक जिज्ञासा होती है। वही हम देखते हैं वो ना पार्सल को देखने लगती है। खैर तभी रिसेप्शनिस्ट की जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कह रही ये पार्सल आप नहीं देख सकती हो। वो लड़की कह रही होती कह रही तो क्या हुआ ये पार्सल ही तो है, मैं तो बस देख ही रही हूँ ना। अब इसी के साथ जैसे ही वो पार्सल ओपन करके देखते हैं ना भाई ये लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है क्योंकि उस पार्सल के अंदर होता ही कुछ ऐसा है। खैर तभी हम देखते हैं इसके हाथ से जो कॉफ़ी होती है ना वो नीचे गिर जाती है और इसी के साथ सीन भी शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ना ऑफिस के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं जो हमारी न्यानरी होती है ना वो आराम से किसी के बारे में सोच रही होती है। वो और किसके बारे में सोचेगी, जाहिर सी बात है वो चैंसी के बारे में सोच रही होती है। लेकिन हम देखते हैं हमारा चैंसी जो है उसके जुल्फों के साथ में खेल रहा होता है। अब जैसी भाई खेल रहा होता है तभी हम देखते हैं उसका जो मतलब एक असिस्टेंट होता है ना वो आ चुका होता है। वो कह रहा होता है प्रेसिडेंट एंड रिसेप्शन पर ना एक पार्सल मिला है जो कि न्यानरी का है, थोड़ा अजीब है वो। चुप हो जाओ। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है, साथ ही कह रहा होता है अपनी आवाज़ थोड़ी नीचे करो क्योंकि ये लड़की सो रही है। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो बंदा भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर। खैर वो ध्यान से देख रहा होता है तभी हम देखते हैं न्यानरी की भी आंखें खुलने लगती है। वो एक्चुअली में एक्टिंग कर रही थी। अब जैसी वो सो के उठती है ना ये लड़का कह रहा होता है चलो टाइम हो गया काम पे ध्यान दो। अब भाई बस इतनी बात बोल रहा होता है। वो लड़की ओके बोल देती है और सोच रही होती है कि ये बंदा अभी भी प्रिटेंड कर रहा है। हाँ दिखावा क्यों करता है भाई, बता दे साफ साफ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फाइनली पिकॉक को जो है मेरे ऊपर क्रश हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं लड़की अलग ही अलग खुश हो रही होती है। कैरी सी के साथ में भाई हमारा कह रहा होता है यहाँ का जो पार्सल है ना साउंड प्रूफ कर दो, ठीक है चेंज कर दो इसे। वो बंदा भी ओके बोल देता है। अब इसी के साथ भाई जो है जा रहा होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि हमारे बॉस सच में बड़े खतरनाक हैं। लेकिन हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो हमारे प्रेसिडेंट के साथ साथ चल रही होती है। अब वो लड़की भी पीछे पीछे जा रही होती है। वो भाई जो है मस्त आराम से टहलता हुआ जा रहा होता है। अब इसी के साथ जो वो लड़की होती है ना वो सोच रही होती है ये बंदा दिखने में तो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा जो है थोड़ा अपसेट है या फिर सैड। देखते हैं क्या होगा। अब भाई रिसेप्शन पे आता है, पूछ रहा होता है कि अभी हुआ क्या था। वो लड़की बताती है, कह रही थी कि प्रेसिडेंट एंड। खैर तभी वो जो फैटी लड़ होती है गर्ल होती है ना वो कह रही होती है सुनो न्यानरी क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हें इतना डरावना कोई पार्सल कैसे भेज सकता है। अब यहाँ पे न्यानरी भी लाइक क्या कौन सा पार्सल, किस बारे में बात हो रही है भाई बताओ मुझे। खैर तभी वो बताती है, कह रही होती है जरा ध्यान से देखो। अब पार्सल को देखने के बाद ना वो लड़की देख के दंग रह जाती है क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है आई एम वॉचिंग यू, मतलब कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब इतना होने के बाद ना न्यानरी भी लाइक अरे किसने मजाक किया मेरे साथ, ये वड्डा हैल, मुझे पता है तुम सभी लोग मेरे को पसंद नहीं करते हो लेकिन ये क्या मजाक होता है भला, ये ज़्यादा हो गया है। अब न्यानरी को पता है इन लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो ये कलीग होते हैं ना इनके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। कलीग भी कह रही होती है कि अरे हम तुमसे मजाक क्यों करेंगे भला, बताना जरा हम क्यों प्रैंक करेंगे तुम्हारे साथ। अब उनमें से एक लड़की ये बात बोल रही होती है, साथ ही वो कह रही होती है देखो जरा देखो तुम्हारे इस पार्सल की वजह से ना मिस लिन के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पे ना वो लड़की थोड़ी डरी हुई हो चुकी होती है। यहाँ पर न्यानरी कह रही होती है ओह अच्छा तो क्या मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि इन्होंने मेरा पार्सल बिना मेरी परमिशन के ओपन कर दिया। अब न्यानरी उल्टा मतलब तंग कसते हुए ये बात बोलती है। खैर इसी के साथ कह रही होती है या फिर तुम जो है हर्जाना मांगना चाहती हो कि भाई मेरे इस पार्सल की वजह से तुम्हें कुछ ना कुछ हो गया। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना लिन भी कहाँ चुप रहने वाली है। वो कह रही होती है कि हे तुम ना आदमियों को सड्यूस करना बंद करो, ठीक है तुम्हारे इस हरकतों की वजह से कोई ना कोई तुमसे बदला लेने की कोशिश करता रहता है यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बेशरम कहीं की शर्म नहीं आती तुझे। अब यहाँ पे लिन भी जो है न्यानरी को चिल्ला रही होती है। न्यानरी भी लाइक अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फ्री फंड की मुझे लपेट रही है। खैर इसी के साथ वो न्यानरी उसके पास आ चुकी होती है और कह रही होती है देखो मुझे पता है तू ही वो इंसान है जो मेरे से बहुत ज़्यादा हेट करती है, ठीक है तो सारी चीज़ें तूने करी है, जा अब यहाँ पे ना विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की चिल्लाती है, कह रही होती है कि नॉनसेंस, हे ब्रदर चैंगसी देखो ना ये लड़की बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी बात मत सुनना मेरी बात सुनो, देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। बेचारी रो के दिखा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा भाई जो है इसकी बातों में आ जाता है और उसने न्यानरी का हाथ पकड़ लिया होता है और इसी के साथ कह रहा होता है बाकी सब लोग काम पे ध्यान दो, ठीक है मैं इस मैटर को देखता हूँ। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है। यहाँ पे ना ये न्यानरी कह रही होती है क्या ये साला दो दो चेहरा लेके घूम रहा है, पहले तो मेरे प्रति जेंटल होता है और अब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, अब इसकी साइड जा रहा है, ठीक है वेल ये मैटर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी, छोड़ो मुझे मैं खुद देख लूँगी। अब हम देखते हैं भाई न्यानी ने जो है उसका हाथ हटवा दिया होता है और इसी के साथ कह रही होती है प्रेसिडेंट अच्छा हुआ कि आप ना अपने बेस्ट फ्रेंड का ध्यान रखो या फिर उसकी परवाह करो। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल इस लड़की को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं हमारा चैन से भी कुछ बोलता नहीं है। अब इसी के साथ ना वो एक बंदे से कह रहा होता है चलो कैमराज वगैरह देख कर आते हैं, मुझे जानना है कि आखिर ये किस इंसान ने किया था। अब दूसरा बंदा ओके बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना इसने जो है एक पन्ना फेंक दिया होता है जिसमें लिखा होता है आई एम वॉचिंग यू। अब ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेती है जो लिन होती
होती है। वो देखती है, वो कह रही थी कि अरे ये हैंड राइटिंग तो उसी इंसान की है। अभी किस इंसान के बारे में बात हो रही है वो हमें आगे पता चली जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे तुम कैमरा चेक करने जा रहे हो, मैं भी चल सकती हूँ क्या? अब वो ना चैंसी से परमिशन वगैरह ले रही होती है। भाई कह रहा होता है क्या तुम, अरे रे वो देखो मैं भी तो विक्टिम हूँ ना, तो मुझे भी जानने का हक है कि क्या हुआ था यहाँ पर। अब ये लड़की ना मतलब ओवर एक्टिंग वगैरह कर रही होती है, लेकिन भाई हमारा लेके आ चुका होता है इसे कैमरास रूम में। अब यहाँ पर ना सभी लोग जो है कैमरे की छानबीन कर रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ था वहाँ का मामला। खैर तभी हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि मतलब उसने कैप वगैरह लगा रखी होती है। अब यहाँ पर नहीं, वो बंदा आता है, पार्सल वगैरह पकड़ा देता है, मतलब नीचे रख देता है और इसी के साथ चला जाता है। मैं बस ये बात सोच रहा हूँ कि जितने भी मतलब ऐसे बंदे होते हैं ना भाई, उनकी जो शक्ल होती है ना, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा डरावनी क्यों होती है? और जो हमारे मतलब हीरो होते हैं उनकी शक्ल जो है इतनी खूबसूरत क्यों होती है? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है वैसे तो। पर ठीक है, क्या मतलब एक सुंदर इंसान क्या भाई वो खतरनाक इंसान नहीं बन सकता क्या? कह रही लड़की कह रही होती, कह रही ये तो वही इंसान है, लेकिन ये नियानरी को टारगेट क्यों कर रहा है पता नहीं, शायद हो सकता है कि मेरी हेल्प कर रहा हो। अब ये कौन सा इंसान है हमें आगे पता चली जाएगा, तो डोंट वरी। खैर तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट ये तो पार्सल लेके चला भी गया और कैमरे में तो इसकी शक्ल भी नहीं आई, अब हमें क्या करना चाहिए? अब भाई चुपचाप जा रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो तुम इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो इतना बात बोल के चला जाता है। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं न्यानरी आ रखी होती है, उसके डेस्क पे भी ना उसे एक और डॉल मिली हुई होती है। वो कह रही होती है कि आखिर ये क्या है, मेरी डेस्क पे एक और चीज़ मिली मेरे को। ओहो ये जानबूझ के किया गया है ना। हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है किसके ऊपर, उस कमीने के ऊपर, चैंसी इसकी तो। अब उसने डॉल को जो है उठा के डस्टबिन में डाल दिया होता है और इसी के साथ वो कह रही होती है कि ये एक तो लिन ने मेरा पार्सल मेरी बिना परमिशन के ओपन किया और ये बंदा उसी की साइड जा रहा है, इसकी तो मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। गुस्से से एक जोरदार लात दे के मारते है किसके ऊपर, डस्टबिन के ऊपर, और कह रही होती है देखा मैं ऐसी करूंगी तो मैं, आउच लग गई। अब बेचारी ओवर एक्टिंग कर भी रही होती है और इसके पैर में लग भी जाती है। भाई हमारा देख लेता है और वो देख के स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लड़की सच में क्या ही बोलूँ मैं, कितनी प्यारी है वैसे तो। अब वो जो बंदा होता है ना बस ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हमें ना एक कार का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं ये वही बंदा होता है जो कि न्यानरी को मारने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम तो मेरे सामने ही आ गई हो। तो देखा गाइस, मैंने इसकी शक्ल देख के तुम्हें बताया कि जितने विलन होते हैं ना भाई, उनकी शक्ल इतनी डरावनी क्यों होती है? क्या मतलब एक खूबसूरत इंसान जो है विलन नहीं बन सकता? अब इसी के साथ ना वो बंदा जो है गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और उसके ऊपर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ देता है, मतलब बढ़ा देता है। भाई के पास कार होती है BMW, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। अब इसी के साथ ना दोनों जने शॉक्ड हो चुके होते हैं। भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। अब न्यानरी भी लाइक अरे ये क्या, मैंने अपने पैर पे ही डस्टबिन देके मार दी। अब इसी के साथ वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और सोच रही होती है क्या क्या मैं मरने वाली हूँ? अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो अभी कुछ कांड भी नहीं किया, मैंने तो अपना गोल भी अचीव नहीं किया, मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही है, प्लीज़ बचा लो मुझे। तभी भाई हमारा भागता हुआ आ रहा होता है और भाई ने जो है उसे पकड़ा होता है और इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है अरे। अब वो जो भाई होता है ना वो कह रहा होता है लिटिल डियर। अब इतना बोलने के तुरंत बाद ही ना भाई ने जो है बचा लिया होता है और जो गाड़ी होती है वो साइड से चली जाती है, मतलब भाई ने बचा लिया उसे जैसे तैसे करके। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि भाई के मतलब ब्रेन में ना थोड़ी प्रॉब्लम भी है जो कि आप लोगों को पता भी होगा। अब इसी के साथ ना भाई ने जैसे तैसे करके बचा लिया होता है। वो कह रहा होता है कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की कह रही थी कि अरे चैंसी फिर से आ गया, इसने मुझे फिर से बचा लिया। ये लड़की तो लगातार बस उसी को देखे जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं भाई हमारा जैसे तैसे करके वो भी देख रहा होता है और भाई जो है थोड़ा ब्लस कर रहा होता है क्योंकि अपनी क्रश के सामने उसने उसे बचा लिया है, तो भाई जाहिर सी बात है ना टोरा बन गया है अपना। अब यहाँ हम देखते हैं भाई पूछता है, कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? अब इसी के साथ जो कार होती है ना वो तो भाई साइड से होती हुई जा रही होती है और सीरियसली भाई BMW लेके घूम रहा है जो विलन है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो बंदा भी कह रहा होता है हम दोबारा मिलेंगे बेटा। अब इतनी बात बोलने के बाद ही भाई जो होता है वो कार लेके निकल लेता है, मतलब ये मेरा भाई नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मुझे इससे डिनोट मत करना। अब इसी के साथ ना भाई हमारा कह रहा होता है न्यानरी आखिर तुमने कितने सारे बंदों के साथ में हरकतें कर रखी है, बताना जरा कितने बंदों को छेड़ा है तुमने? अब भाई को थोड़ी गलतफहमी हो रही होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जो है उससे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ इस लड़की ने उसे धक्का दे दिया होता है। अब मैं बता दूं भाई को थोड़ी प्रॉब्लम भी है जिस चक्कर में भाई की थोड़ी मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। अब ये बंदा नीचे गिर जाता है और इसे लग भी जाती है। वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं ना किसी भी बंदे को जो है प्रोवोक वगैरह नहीं करती हूँ, ठीक है? रही बात तुम्हारी तो तुम अपनी हद में रहो, समझे तुम? मैंने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है? मैं बस लोगों का जो है सच उनके सामने लेकर आती हूँ, बात खत्म। अब इतना बोलने के बाद ना वो लड़की जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं जो चैंसी होता है ना वो कह रहा होता है कि तो क्या देखा, पहले तो लास्ट टाइम चाकू से अटैक हुआ था और अब यहाँ पे गुड्डा गुड्डी का खेल हो रहा है। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या तुम्हें कभी रियलाइज़ भी हो रहा है कि तुम अपने आप को हर्ट वगैरह कर रही हो? क्या कर रही हो? इवन उन बंदों को भी जो तुम्हारे क्लोज है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की कह रही थी क्या हार मैं, मेरी लाइफ मैं कैसे भी करूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है उससे? वो लड़की ने ये बात बोल के जाने लगती है। अब ये बातें सुनने के बाद ना भाई भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि भाई ये एक्चुअली में बहुत बड़ा वाला ताना होता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं देखो वो मतलब नहीं था मेरा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं पहुँचाना चाहता था, मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रहा था। परवाह निकलो यहाँ से, भूल जाओ, ठीक है? अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। अब ये सब कुछ बोलने के बाद ना वो लड़की चली जाती है चुपचाप।
हाँ भाई इंग्लिश झाड़ रही है। अब इसी के साथ ना भाई हमारा कह रहा होता है अरे अरे, अब भाई के जो है सर में थोड़ा तेज दर्द होने लगता है। अब इसी के साथ उसके पास में एक कार आती है, जो कि मुझे नहीं पता इसका शायद छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई, वो आगे से पकड़ लेता है। अब पकड़ने के तुरंत बाद ही ना वो बंदा भी कह रहा था भैया या फिर छोटा भाई जो भी है, वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब इतना पूछने के बाद ही हम देखते हैं जो हमारा चैंसी होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसके ऑलरेडी जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की गुस्से से जा रही होती है। अब ये लड़की तो गुस्से से निकल रही होती है और इसी के साथ वो वाला मोमेंट याद कर रही होती है कि कब जो है भाई ने उसे लिटिल डियर बोला था। अब ये सब कुछ याद आने के बाद ना वो लड़की रुक जाती है और कह रही होती है वेट अ मिनट, ये जो लिटिल डियर वर्ड है आखिर ये चैंसी को कैसे पता। अब यहाँ पे ना इस लड़की का पता नहीं क्या जो है ट्रिगर पॉइंट टर्न होता है और इसी के साथ ये लड़की सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे ना उससे पूछना होगा कि आखिर उसे मेरा ये वाला निकनेम कैसे पता, जो कि मेरे को ना मेरे ओप्पा ने दिया था। अब ओप्पा का मतलब तो भैया ही होता है, खैर मुझे नहीं पता जाता। तो अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की आती है फिर से पार्किंग एरिया में, कह रही होती है कि अरे कितना वियर्ड है, वो कहाँ चला गया। अब इस लड़की को एक्चुअली में कुछ नहीं पता कि हमारे चैंसी के साथ में क्या प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं इसकी सीनियर की कॉल आ चुकी होती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा जो बड़ा भाई होता है ना हमारे मेन कैरेक्टर का, उसका बड़ा भाई या छोटा भाई मुझे नहीं पता जो भी है, खैर वो घूरे जा रहा होता है हमारे चैंसी को। अब इसी के साथ वो देख रहा होता है चैंसी जो होता है वो थोड़ा मतलब एडमिट वगैरह होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रेस्टोरेंट का सीन दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं हमारी जो मतलब गर्ल है वो आ चुकी होती है हमारे सीनियर के पास, जो कि बात कर रही होती है कि पता नहीं सारी गलती लिन की थी, जिसने मेरा पार्सल जो है मेरी बिना परमिशन के ओपन किया, और तो और जो चैंसी है ना उसने पता है मेरे को क्रिटिसाइज किया, वो भी सभी लोगों के सामने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की ना पागलों की तरह बस सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है कि मैं सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी तो विक्टिम हूँ ना, फिर भी उसने मुझे क्रिटिसाइज किया। बेचारी रो रही होती है अपने सीनियर के सामने। अब ये सारा चीज़ देख रहा होता है हमारा भाई जो कि सीनियर होता है, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा बंदा भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है सॉरी, क्या तुम चैंसी के प्यार में पागल तो नहीं हो गई हो ना, कहीं तुम फॉल इन लव तो नहीं हो गई ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की भी लाइक हाँ ये क्या बोल दिया इसने। खैर तभी ये लड़की अपना दिखावा करते हुए कह रही होती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नो वे, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, देखना जरा वो तो पता है कोई और न है, ठीक है, जिसे मैं परस्यू वगैरह करना चाहती है ना वो मेरा नोबल इंसान है, समझे, मैं वैसे भी शिकारी हूँ और वो है मेरा शिकार। अब जाहिर सी बात है भाई शिकार ही शिकारी का आई मीन शिकारी ही शिकार का शिकार करेगा। अब ये सारी बातें होने के बाद ना यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें पर्सन चेंज कर लेना चाहिए। क्या पर्सन चेंज कर लेना चाहिए, क्या मतलब है तुम्हारा। अब भाई जो होता है ना वो बताता है, कह रहा होता है कि मैंने एक इंसान के बारे में सुना था जो कि मेरे टीम के अंदर ही है, वो पता है कम से कम 7 से 8 बंदे जो है डेट कर रहा है एक साथ में, और वो बहुत सारी लड़की के साथ में हरकतें वगैरह भी करता रहता है, तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की खुश हो जाती है, कह रही होती है कि हाँ हाँ उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अब मैं बता दूँ ये बंदा कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सेंड कर देता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जिससे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। ये लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि अरे तुम्हारा मतलब है ब्रदर चैंसी ऑफिस में जाने वाले, अच्छा 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 उनकी बिजनेस मीटिंग होने वाली है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना ये फटाफट फ़ोन निकालती है, कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई। अब इसी ने ना एक इंसान को कॉल लगा दिया होता है और इसी के साथ कॉल वगैरह लगाने के बाद ही बात कर रही होती है कि हमें ना मिलना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की ने बात कर दी होती है, कह रही होती है कि हमें ना मिलना होगा, ठीक है चलो मिलते हैं। अभी किस इंसान से मिल रही है तो मैं आगे पता चली जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, बीच के पास में ये लड़की आ चुकी होती है, मतलब ये नदी के किनारा जो भी है। अब यहाँ आने के बाद ना वो बंदा भी आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे से मिलोगी। अब यहाँ हम देखते हैं ये वही बंदा होता है जिसने पता है नियानरी को जो है पार्सल भेजा था। अभी बंदा यहाँ पर आ चुका होता है, आखिर इसका लिन के साथ में क्या रिलेशन है हमें आगे पता चल जाएगा। खैर तभी वो बंदा भी हाय हेलो कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बीवी काफ़ी लंबे समय के बाद मिलना हुआ है ना। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की पूछती है कि आखिर आपने जो है पार्सल नियानरी को क्यों भेजा था, आपने भेजा था ना। अब ये जैसी पूछती है ना वो बंदा भी लाइक क्या आखिर तुम्हें कैसे पता ये बात। हाँ ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता, मुझे बस आपकी मदद चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो नियानरी है ना वो कंपनी से बाहर निकल जाए, उसे कंपनी से भगा दो, बस बात खत्म। अब यहाँ पे ना उस लड़की ने इतना बात बोली होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम मेरी बेटी हो तो बस मैं तो वही करूँगा जो तुम चाहोगी, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए क्योंकि मैं जस्ट अभी जेल से बाहर आया हूँ ना, तो मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है। अब हमें पता चल चुका है कि ये इंसान और कोई नहीं इसका फादर है, जो कि दूसरा वाला फादर है, सीरियसली भाई दूसरा फादर। ये बंदी कह रही होती है कि अरे मैं तुम्हें सिंगल कौड़ी नहीं दूंगी। ओह मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर पता लिन फैमिली का खून है और तुम लिन फैमिली की बेटी भी हो, लेकिन भूलो मत तुम्हारे अंदर मेरा भी खून है, एक मर्डर करने वाले डैड का भी खून है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि उसके जो फादर होते हैं उसने भाई बहुत ज़्यादा कत्ल वगैरह कर रखा है। अब ये बातें होने के बाद वो लड़की जाने लगती है। वही हम देखते हैं वो लड़की जा रही होती है, कह रही होती है कि बस बस मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है ओवर एक्टिंग मत करो। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है डोंट वरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है भाई वो एक फादर है, वो अपनी बेटी की कैसे हर्ट वगैरह कर सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह का सीन दिखाई देता है, आई मीन नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ
यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, अरे न्यानरी क्या तुम ठीक हो? तुमने पार्सल के बारे में कुछ पता लगाया जो कि कल किसी इंसान ने भेजा था? बताओ क्या पता चला तुम्हें? अब फैट गर्ल ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। वहाँ हम देखते हैं वो न्यानरी कह रही होती है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि ये किसके कारनामे हो सकते हैं, वैसे भी मैं गैस कर रही हूँ, जिसके भी कारनामे छोड़ो, मैटर नहीं करता, ठीक है। ये कुछ वही बंदे हैं जो कि मेरे साथ हरकतें वगैरह करना चाहते हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है मुझे। अब वो ना पता है चैंसी की तरफ ध्यान से देख रही होती है। उसे नहीं पता कि एक्चुअली में चैंसी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। ये लड़की सोच रही होती है आखिर ये बंदा आया क्यों नहीं, आज लेट कैसे हो गया? मैं तो इससे अपने नाम के बारे में पूछने वाली थी। ओह वाह, सीनियर ने मुझे इन्फॉर्मेशन भी भेज दी है, चलो उससे मिलकर आते हैं, जरा उसे सबक सिखाने वाले हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की ने सबक सिखाने के बारे में सोच रही होती है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक लड़के का फ़ोन वगैरह बजता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब ये बंदा कौन है तुम्हें तो पता ही होगा, ये होता है हमारा सीनियर, मतलब उसका सीनियर जो कि स्माइल पास कर रहा होता है। भाई ने कॉल मिला दिया होता है। खैर तभी वो बंदा भी आ चुका होता है, कह रहा होता है, अरे लाई तुमने मुझे बुलाया क्यों, कैसे हो तुम? अब ये बंदा होता है जो कि कह रहा होता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये मुझे नहीं पता भाई ये गे है या फिर क्या है, तुम्हें आगे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। खैर तभी भाई ने जो है उसका मुँह ही दबा दिया होता है। और इसी के साथ में ये बंदा कह रहा होता है, मुझे ना तेरी हेल्प की ज़रूरत है। भाई ने जो है ये बात बोली होती है। और ये बंदा पता है कौन है, ये वही बंदा है जिससे पता है न्यान ने सबक सिखाने के बारे में बात करी थी। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या मदद चाहिए तुम बताओ ना, तुम बस एक रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ। क्या मतलब तू वो भी खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना क्लब का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ ये बंदा आके बैठा हुआ होता है। कह रहा होता है कि मुझे कॉकटेल बनाना पता नहीं क्या क्या फलाना गाना बनाना है या फिर सीखना है, क्या तुम सिखा सकते हो? सॉरी हम आपको नहीं सिखा सकते हैं। अरे तुम पैसे लो, सिखाओ मुझे। खैर तभी एक लड़की आ चुकी होती, कह रही थी कि हाय हैंडसम, क्या तुम अकेले आए हो? यार ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन मेरे से कैसे क्यों नहीं पूछा जाता, मतलब जितनी लड़कियां हैं भाई, इतनी सारी लड़कियां हैं, वो मेरे से क्यों नहीं पूछती भाई, इस बंदे से पूछ रही हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, याद से अपने आप को एक्सपोज मत होने देना। जैसे कि उसने सीनियर ने मतलब जैसे उसके सीनियर ने बोला था ना, ये बंदा वही कर रहा होता है। खैर तभी ये भाई कह रहा होता है कि मैं तो बस अपनी फ्रेंड का जो है वेट कर रहा हूँ, वैसे अगर तुम्हें माइंड ना हो तो हम ड्रिंक कर सकते हैं साथ में। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है, वो लड़की हाँ बोल देती है, कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। खैर दोनों मतलब दोनों की जोड़ी टू बी वेरी ऑनेस्ट सही तो लग रही है। अब इसी के साथ ना हमारी न्यानरी भी आ चुकी होती है जो कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए आई होती है। अब ये लड़की आती है, कह रही होती कि अच्छा तो यही है वो इंसान, फाइनली मुझे बकरा मिल चुका है, अब बारी है इसे हलाल करने की, इसकी तो पूरी गुद्दी ही हलाल कर दूंगी, आई मीन कत्ल क्या बोल रहा हूँ मैं भी अनाप शनाप। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हैंडसम वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते क्या हो, फ्री टाइम है क्या तुम्हारे पास, नंबर एक्सचेंज करना है मुझे। अब इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे कहीं तुम मुझे एज अ अपना लवर तो नहीं बनाने चाहती हो, क्या लगता है तुम्हें? अब भाई जो होता है वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे न्यानरी आती है, कह रही होती है कि हाँ नहीं सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा। अब वो जो लड़की होती है ना न्यानरी, वो ये बात बोलती है, कह रही होती है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा वेट करवाना पड़ा होगा, आई मीन मैंने करवा दिया होगा है ना। अब न्यानरी ना ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो बंदा भी लाइक अरे अच्छा तो ये है वो वीआईपी जिसके बारे में बात आई मीन जिसके बारे में सीनियर ने बताया था। अब यहाँ हम देखते हैं दूसरी वाली लड़की कह रही होती है, कह रही तू कौन है? अब वो ना डायरेक्ट ये बात बोल रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा क्या तुम्हें हमारा रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा क्या? वेल मुझे माइंड नहीं होगा, तुम ना इसकी बहन बन के इसके साथ ड्रिंक वगैरह कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना बोलने के बाद ना वो लड़की जेलस हो रही होती है, कह रही होती है क्या इसकी बहन, कौन है इसकी बहन? अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे क्यों बुलाया बताओ, किसी और लड़कियों को क्यों भ्रमित कर रहे हो, फ्लर्ट भी कर रहे हो, निकलो यहाँ से खड़ूस। अब ये बात बोलने के बाद वो लड़की चली जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ओहो सॉरी मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी ना। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच मेरी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए। भाई कौन सी प्रॉब्लम, लड़की भगा दी, ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी अरे कोई बात नहीं मेंशन मत करो, हम तो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं ना। न्यान ने डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो बंदा कह रहा था क्या, हाँ हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन कब, ये कब हुआ? अब न्यानरी कह रही थी कि अरे ऑफ कोर्स हम जो है ऑनलाइन बातें वगैरह करते रहते हैं भाई, इंस्टाग्राम का मामला है, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, फॉलो कर लो ना, थोड़ा क्या बिगड़ जाएगा तुम लोगों का। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो जो है कॉल लगा रहा होता है, आई मीन इसके पास कॉल आ रहा होता है न्यानरी के फ़ोन पे। अब न्यानरी कॉल उठाती है, कह रही थी कि अरे तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे बगल में बैठे हुए हो ना। न्यानरी ये एक्चुअली में एक्टिंग कर रही होती है, वो कह रही होती है कि तुम तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। कह रही फ़ोन उठाती है, सामने से आवाज़ आ रही होती है क्या, अरे तुम नहीं आने वाले हो, फिर तुम्हें किससे मिल रही है? अब यहाँ हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना, सोच रहा होता है एग्जैक्टली जैसे मेरे सीनियर ने बोला था ना, मुझे एक लड़की आएगी मेरे साथ अप्रोच वगैरह करेगी कि वो किसी और इंसान से मिल रही है, ये तो उस पर सेम टू सेम वही हो रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं न्यानरी कह रही थी कि ओह सॉरी मैं ना गलत इंसान से मिल ली। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा था अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस हिसाब से तो मुझे ना उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए जो इंसान नहीं आया, अगर वो आ जाता तो फिर मैं तुमसे थोड़ी ना मिल पाता। अब भाई भी जो है फ्लर्ट के साथ साथ आगे बढ़ा रहा होता है अपनी बातों को।
खैर तभी न्यान कह रही थी कि ओ सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तो आपकी जो पार्टनर है ना वो चली गई। चलो ठीक है, मैं आपको ना थोड़ी ड्रिंक वगैरह ट्रीट कर देती हूँ। हाँ भाई, क्यों ड्रिंक करवानी है ज़बरदस्ती। अब यहाँ हम देखते हैं इसका प्लान आगे बढ़ रहा होता है। ये बंदा भी कह रहा होता है कि ओ ठीक है, वैसे मेरा नाम जो है सू है, सू जी या सू जो भी है। वो कह रहा था नाइस टू मीट यू। हाँ, ड्रामा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही थी कि मेरा नाम न्यानरी है। हाँ हाँ, मैं भी एक कदम आगे बढ़ूंगी। अब सब कुछ सही चल रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है। पूरा एक दिन बीत चुका होता है, भाई अभी भी कोमा में होता है, मतलब बेहोश हो चुका हो रखा, आई मीन बेहोश हो रखा होता है। खैर तभी उसका बड़ा भाई या फिर छोटा भाई जो है उसका वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद भाई को होश आता है। अब जैसे ही जागता है ना, वो कह रहा होता है कि अरे आखिर मैं हूँ कहाँ पर। अब भाई को खुद नहीं पता होता है कि आखिर वो है कहाँ पर। अब इसी के साथ उसका बड़ा भाई छोटा भाई आता है और ये बंदा उठ जाता है, कह रहा था कि अरे यार चक्कर आ रहे हैं क्या, अभी भी सर घूम रहा है मेरा। अब वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि साउसी जो भी है, तुम जाग गए, फाइनली तुम जाग गए। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा पूछता है, कह रहा होता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हारे ऑफिस में आया था तुम्हें देखने के लिए, लेकिन तुम तो बेहोश ही हो गए थे, फिर मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। पता है तुम 24 घंटे से जो है अनकॉन्शियस हो रखे थे। क्या हो गया तुम्हें, डैड को इन्फॉर्म करूँ क्या, तुम्हें डैड को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब भाई कह रहा होता है कि क्या मैं पूरा एक दिन से गायब था, ओ तेरी। और लिटिल डियर का क्या होगा, उसका क्या हुआ होगा। भाई कह रहा होता है कि भाई सुनो, तुम डैड को इन्फॉर्म कर देना, मुझे ऑफिस जाना होगा। अब इतना बोलने के बाद भाई फटाफट जाता है, उठ के निकलने लगता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हे साउसी क्या हुआ तुम्हें, लेकिन भाई तो निकल लिया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जो हमारी न्यानरी होती है ना, वो इस बंदे के साथ में हांड रही होती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ भाई हांड रही होती है। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि तुमने कहा कि तुम सिर्फ एक ही बार जो है रिलेशनशिप में आई हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं साला एक बार नहीं आया, ये बंदा एक बार तो आया, लेकिन इसकी हरकतें मुझे नहीं लगता कि एक भी बार आया होगा। अब यहाँ हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है क्यों, आखिर में ऐसा नहीं दिखता क्या। भाई जय साफ साफ झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि इसकी जो सीनियर थे ना उसने बताया था। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई सीनियर पर तो तुम दोनों तरफ से खेलने हैं, सीनियर ने ही इन दोनों को भेजा था यहाँ पर मिलने के लिए। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि वेल मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ ना, इसीलिए तो मैं बस वेट कर रहा हूँ और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं न्यानरी भी कह रही थी कि ओ अच्छा अच्छा, कह रही है लड़की भी जो है जैसे तैसे करके आगे बढ़ रही होती है। खैर तभी जैसे पीछे मुड़ती है ना, वहीं हम देखते हैं इसका एक बंदे से टकरा जाती है। अब वो बंदा इसके पास आता होता है और घूर रहा होता है, ऐसे हाँट रहा होता है जैसे पता नहीं सांड आ गया हो। खैर तभी हम देखते हैं भाई आता है, उसने जो है उसे हक कर लिया होता है, आई मीन हाथ पकड़ लिया होता है और इसी के साथ पूछ रहा होता है क्या हुआ, सॉरी सॉरी माफ़ कर देना। अब भाई जो है मतलब इसकी तरफ से सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो सांड बोल रहा होता है सॉरी, सॉरी से काम चल जाएगा। तुम्हें लगता है मेरी शर्ट की कीमत इतनी महंगी है, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे काम चला लूँगा सॉरी से, बताओ मुझे। ओह हेलो, देखो तुम खुद जानबूझ के आए हो है ना, अगर ऐसी बात नहीं है तो हम सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं, देख लेंगे यहाँ पे अभी हुआ क्या है। अब भाई बस इतनी बात बोल रहा होता है और इसी के साथ कह रहा होता है तुमने हमें जानबूझ के किया ये है ना, तुमने देख लिया था कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ रहे हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या लड़की छेड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर पैसों के रूप में तुम हरजाना मांगना चाहते हो। चलो ये मैटर जो है पुलिस में दे देते हैं, बताओ कैसा रहेगा। अब भाई ना डरता हुआ भी सीधा डायरेक्टली बात कर रहा होता है और ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा थोड़ी देर के लिए शॉक्ड जाता है और कह रहा होता है मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना बोलने के बाद वो बंदा जो है जाने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं न्यानी ना शॉक्ड हो चुकी होती है उसकी सारी बातें सुनने के बाद और सोच रही होती है कि यार ये कितना ब्रेव इंसान है, सच में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन हम देखते हैं हमारे भाई की भी जो कार होती है ना वो यहीं से गुजर रही होती है। अब भाई ने नोटिस कर लिया होता है कि न्यानी किसी बंदे के साथ में हांट रही है। अब इस बंदे को लग रहा होता है ना कि इसके बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं सीरियसली। अब इतना सोचने के बाद ना उसका असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या आप मुझसे मिलने के लिए जाओगे। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऑफिस चलो तुम, मुझे नहीं जानना इसके बारे में कि क्या सिरदर्दी है। लेकिन वो बंदा ओके बोलता है। अब ये बंदा समझ चुका होता है कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना जाए। अब भाई ने जो है रेस तो बढ़ा दिया होता है, लेकिन तभी जो कार है वो स्लो भी कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि हमारे प्रेसिडेंट उतरने वाले हैं और इसी के साथ भाई उतर भी जाता है। अब हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, वो बंदा सामने आ चुका होता है, वो कार से उतर चुका होता है और इसी के साथ जो बेचारा असिस्टेंट होता है ना वो कह रहा होता है थैंक गॉड मैंने स्पीड तेज़ नहीं किया था, नहीं तो मेरी पेटी बन जाती भाई। खैर हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं और सीरियसली भाई ये रात का सीन जो है व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब ऐसी जगह घूमने के लिए। अब ये जो लड़की होती है ना बार बार जो है उस बंदे को ही घूरे जा रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है देखो देखो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन ये थोड़ा गलत फहमी आ जाएगी मेरे अंदर अगर तुम ऐसे ही मुझे घूरती रहोगी तो क्या पता मुझे ऐसा लगे कि तुम मुझे प्यार तो नहीं करने लगी। अब भाई जो है डायरेक्टली सारी बातें बोल देता है, मतलब बिना हिचकिचाए वो बोल देता है, कह रहा होता है कहीं तुम फॉल इन लव तो नहीं हो गई ना। अब वो लड़की भी कह रही थी कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। अब इस लड़की ने भी मतलब डायरेक्टली बात कर दी होती है, वो कह रही थी कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन तभी हमारा भाई आ चुका होता है न्यानरी, ले बेटा सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे ही वो आता है ना उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया होता है। न्यानरी भी लाइक अरे ये यहाँ किस लिए आ गया। खैर तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुमने तो मेरे से ही पूछा था ना सेम लाइन, अब तुम मेरे से भी यही सेम बात पूछ रही हो तो मुझसे भी यही सेम बात पूछ रही हो। अब यहाँ पे ना जो भाई होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि बताओ मुझे
अगर मैं ऐसी हिम्मत करूँ फिर क्या होगा तुम्हारा। खैर तभी वो लड़की कह रही होती, कह रही चैन जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही होती कि मैं तो बस तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, आखिर तुमने मेरा नाम वो। अब वो इतना बोलने वाली होती है ना, इतने हम देखते हैं पीछे जो दूसरा वाला बंदा होता है ना, उसने भी इसका हाथ पकड़ लिया होता है और वे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अब इसी के साथ वो बंदा भी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या हुआ, कहीं तुम इसके साथ इंटेरोगेट तो नहीं कर रहे हो, बताओ क्या हुआ तुम्हें, देखो तुम थोड़ा रूड हो रहे हो समझे। अब ये जो बंदा होता है ना, ये हमारे चैन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी भाई कह रहा होता है कि अबे तेरा क्या मैटर है इसमें। अब भाई ने बस इतनी बात बोल दिया होता है, वो बंदा भी लाइक क्या इतना रूड। अभी बंदा थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुका होता है, लेकिन कह रहा होता है कि ओह माय गॉड ये बंदा है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम। इसलिए भाई मैं ये बात बोल रहा था कि ये बंदा शायद गे है तो नहीं है, मतलब मुझे डाउट हो रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं नियानी सोच रही होती है कि यार चैंसी यहाँ आ चुका है, मेरा प्लान खराब हो जाएगा, इससे पहले मैं निकल लेती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसका हाथ छुड़वाते हैं, कह रही थी कि सू देखो मैं बाद में जाती हूँ, मतलब बाद में मिलती हूँ, मुझे कंपनी जाना होगा, ठीक है तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय टाटा टेक केयर। अब इतना बोलने के बाद वो लड़की चली जाती है। अभी बंदा सोच रहा होता है कि ओ ठीक है हम बाद में मिलेंगे। खैर ये भाई भी सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये जो बंदा है ना, शायद हो सकता है कि इसका बॉस होगा, लेकिन भाई बॉस ही क्यों, कलीग भी तो हो सकता है ना। खैर पता नहीं क्या सीन है। ये बंदा कह रहा होता है कि चलो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मैं भी आगे बढ़ूंगा और क्या। अब यहाँ हम देखते हैं भाई बस यही सारी बातें हो रही होती है। खैर इसी के साथ भाई हमारा पूछ रहा होता है कि तुम ना, मुझे लगता है कि उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रखी हो, है ना, तो तुमने आखिर मेरे से परस्यू करने का डिसाइड क्यों किया था, और तुम क्या मुझे परस्यू नहीं करना चाहती हो। अब भाई बस यही क्वेश्चन करे जा रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अरे क्या हो गया, देखो हम जब भी मिलते हैं ना तुम हमें काम के बारे में डिस्कस करते रहते हो, ठीक है तो काम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अगर काम के बारे में कुछ डिस्कस वगैरह नहीं करना है ना तो ठीक है फिर मैं जाती हूँ। अब इसे ही पता होता है कि जब भी ये मिलता है ना तभी काम के बारे में बात करता रहता है। तो इस बार भी ये जो लड़की होती है ये भाई जानबूझ के काम के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं हमारे भाई ने जैस का हाथ पकड़ लिया होता है और इसी के साथ कह रहा होता है जरा रुको थोड़ी देर के लिए। अब भाई कह रहा होता है क्या मैंने तुम्हें बोला जाने के लिए। अब भाई जो है बस इतनी बात बोल रहा होता है और इसी के साथ कार भी आ चुकी होती है। अब वो लड़की कह रही थी कि चैन से आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन हम देखते हैं भाई उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। ये लड़की सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या है, कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गया ना, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब इसी के साथ भाई जो है ले बेटा उठा के फेंक देता है उसे अंदर। अब यहाँ हम देखते हैं उसे उठा के अंदर फेंकने के बाद ये लड़की अरे लग गई, बेचारी को थोड़ी लग चुकी होती है, लेकिन भाई जो है उसे अंदर बैठा देता है, खुद भी अंदर आ चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अरे चैंसी क्या हो गया है, तो आपको बताओ ना क्या हुआ है, क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन वो अंदर उसके करीब आ चुका होता है। अब ये लड़की भी लाइक अरे क्या हो गया इसे। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर आ चुका होता है। अब ये लड़की ने नीचे लेट चुकी होती है और ये बंदा उसके ऊपर, और भाई पूछ रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे को अब परस्यू नहीं करने वाली हो, या फिर मैं कुछ बोनस के तौर पे कुछ ऐड करूं। अब इतना बोलने के बाद ना वो लड़की भी लाइक क्या क्या ऐड करना चाहते हो तुम, कहीं ये वो ऐड करने की तो बात नहीं हो रही ना। लेकिन हम देखते हैं भाई जो है हाथ लगाता है कमर में, और ये जो मूवमेंट होता है ना सीरियसली बहुत ज़्यादा ही यार वो लड़की कह रही होती है कि अरे क्या हुआ इसे, लेकिन हम देखते हैं भाई ने तो उसे किस कर लिया होता है। यार मैं ये सोच रहा हूँ भाई जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं क्या उन्हें किस करने की कभी भी परमिशन वगैरह मिल चुकी होती है, मतलब अगर हम एज अ रियलिटी में कभी छोड़ो यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं भी। वही हम देखते हैं पीछे ना वो बंदा होता है जो कि कह रहा होता है न्यान रही तुम एन फैमिली के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ठीक है फिर हाँ मैं तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल हासिल नहीं करने दूंगा। यार इस बंदे ने फोटोज़ वगैरह ले ली होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम देखते हैं न्यानी नोटिस करती है कि इसने मुझे किस किया, वो उसे ज़ोर से धक्का दे देती है, धक्का दे देती है। अब जैसे धक्का लगता है ना भाई के सर में लग चुकी होती है, क्योंकि भैंस पहले से भाई के सर में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और सर में लगने के तुरंत बाद ही बंदा शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है कि अरे तुम तो वीक लगती थी, इतनी अचानक स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। अब यार इसकी पता सर में ऑलरेडी चोट लग रखी है, दोबारा चोट लग जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना वो लड़की कह रही थी कि अरे तुम कम कर क्या रहे हो। अभी लड़की ने अपनी इज्जत वगैरह बचाते हुए ये बात बोल रही होती है, मतलब इसे किस बात की बचाने की जरूरत पड़ गई। खैर भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, आखिर वो इंसान कौन था और तुम्हारा और उसके बीच में क्या चल रहा है, बताओ मुझे क्या किया तुमने उसके साथ में। अब भाई ना उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि हे प्रेसिडेंट कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे हो कि मैं दूसरे बंदे को जो है डेट कर रही हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद भाई हमारा कह रहा होता है मैं क्यों जेलस होऊंगा बताना जरा। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा मैं तो बस मजाक कर रही थी, सीरियस मत हो, ठीक है आप मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते, ये बात मुझे पता है, तो प्लीज़ मेरी लाइफ से निकल जाइए। अब ये जो लड़की होती है वो ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, रुक जा मैं तुझे बताता हूँ। अब भाई का मन जो है गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की जो है गेट दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तभी वो कह रही होती है कि प्रेसिडेंट अगर कुछ भी नहीं है ना डिस्कस करने को तो मैं जा रही हूँ, मुझे घर जाना होगा। लेकिन भाई उसे रोक देता है। हुई ये क्या हुआ। अब इतना होने के बाद ना वो लड़की पूछ रही होती है कि प्रेसिडेंट आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या चाहते हो आप। अब वो लड़की ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ही लेती है। खैर तभी भाई कह रहा होता है देखो तुम ज़्यादा सोचते हो इस बारे में, ठीक है रात का टाइम है और मुझे नहीं लगता कि ये सेफ मामला होगा, घर पे अकेले तुम्हें छोड़ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मेरी स्टाफ और मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी का एक स्टाफ टपक जाए। अब इतनी बातें सुनने के बाद वो लड़की थैंक यू बोलती, कह रही थी थैंक यू सो मच अपना कंसर्न दिखाने के लिए। खैर तभी भाई भी कुछ नहीं बोलता, वो हाँ
अब यही बातें हो रही होती हैं। हाँ, जो भी है बस यही चल रहा होता है। खैर ये सारा मामला जो है असिस्टेंट देख लेता है और तभी जोरदार ब्रेक लगाता है और स्टीयरिंग जो है घुमा देता है। जैसे ही स्टीयरिंग घूमता है ना, भाई भी लाइक सीधा जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये बंदा बिल्कुल सीधे सीधे बैठा हुआ होता है और जैसे ही बैठा होता है ना और सीधा ले बेटा लैंडिंग हो गई। अब ये जैसे लैंड करता है ना, भाई 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 जन्नत में जा चुका है। खैर जाने दो। अब ये सब कुछ होने के बाद नियानरी भी लाइक, हाँ ये क्या कर रही हो तुम, वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। लेकिन तभी असिस्टेंट कह रहा था कि अब सॉरी सॉरी मिस, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो कैट आ गई थी ना, इसी चक्कर में मैंने उसे बचा लिया। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है ना वो हॉस्पिटल से जस्ट आए हैं, तो उन्हें रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, तो आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए। अभी बंदा भी थोड़ा स्मार्ट होता है, इसलिए पता है वो रेस्ट करवाने की बात कर रहा होता है। नियानरी पूछती कि हॉस्पिटल, लेकिन क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं मेरे सोल्जर में थोड़ा पेन हो गया था, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था ना, याद नहीं है क्या तुम्हें, तो बस वही ट्रीटमेंट करने के लिए गया था। अब ये बातें होने के बाद वो लड़की सॉरी बोल रही होती, कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती थी। बाय द वे आखिर तुमने मुझे जो है लिटिल डियर के नाम से क्यों बुलाया था, बताओ लास्ट टाइम क्या हुआ था। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछती है, लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा सो चुका होता है, वो एक्चुअली में एक्टिंग कर रहा होता है। अब ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी क्या सो गया, ओहो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा पूछूंगी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लड़की भी इसे पसंद करती है, वो भी इसे पसंद करता है। भाई ये मोमेंट मिल जाए मज़े ही मज़े। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक प्लेन का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं खतरनाक सी दारसिया आ चुकी होती है और तभी उसमें से ना एक सुंदर सी महिला उतर रही होती है, जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये लड़की उतरती है और इतना एटीट्यूड दिखा रही होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। ले बेटा क्या ही बोल सकता हूँ भाई। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मिस कार रेडी हो चुकी है, ओल्ड मास्टर और ओल्ड मैडम एन ने आपको बुला रखा है, आप प्लीज़ आ जाइए, वो आपका घर पे वेट कर रहे हैं। अब इतनी बातें होने के बाद ना वो लड़की अंदर की तरफ आ चुकी होती है और टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्रेस अच्छी लग रही है, लड़की अच्छी नहीं लग रही, मतलब इस लड़की के ऊपर ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मिस जरा आप इसे ध्यान से देखिए, प्रेसिडेंट ना आजकल इस लड़की के साथ में घूमते रहते हैं, इन दोनों का चक्कर या फिर टाका भिड़ा हुआ है। अभी फोटोज़ वगैरह दिखा देता है वो जो बंदा होता है। ये लड़की देखती कह रही थी कि अच्छा रोमांस चल रहा है, तो ठीक है फिर खत्म कर दो इनका रोमांस। अब वो जो लड़की होती है ना वो इतना बात बोलती है और कह रही होती है कि मेरा रोमांस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, भाई ने जो है उस लड़की को घर ड्रॉप कर दिया होता है। ये लड़की कह रही होती है थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट, ठीक है मैं कल आपको ऑफिस में मिलती हूँ, बाय बाय टाटा टेक केयर। अब ये लड़की जो होती है वो ये बात बोल के जा रही होती है। भाई जो है उसे जाते हुए देख रहा होता है और इसकी वॉकिंग को देख रहा होता है। सीरियसली भाई थू है तेरे मुंह पे, छोड़ो जाने दो। कह रही बंदा कह रहा होता है कि चलो सिकांग चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ हम देखते हैं नियानरी रूम की तरफ आती है अपने। अब रूम में आने के बाद ना दरवाजा वगैरह खोल रही होती है, लेकिन तभी इसकी जो टांगे होते हैं ना वो किस चीज़ से भिड़ जाती हैं। अब ये लड़की नोटिस करती है कि आखिर मेरी टांगे किससे टकरा गई। खैर जैसे ही पता चलता है कि नीचे तो पार्सल पड़ा हुआ है, वो कह रही थी एक और पार्सल आ गया, ओ नो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब उस पार्सल को ओपन करके फिर से सॉफ्ट, क्योंकि उसके अंदर फिर से वही बातें लिखी हुई होती हैं, आई एम वॉचिंग यू। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की की सॉफ्ट, यार ये आखिर कौन भेज रहा है मुझे। अब भाई ये सीरियसली बहुत सीरियस मैटर हो चुका होता है यहाँ पर। अब वो बंदा बाहर आ चुका होता है, वो जो कि कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया हे। भाई की शक्ल टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना भाई का घर दिखाई देता है, जो कि भाई ने अपना कोट वगैरह उतार दिया होता है और इसी के साथ में घर के अंदर आ चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने कोट वगैरह उतार के फेंक दिया होता है और कह रहा है ओ माय गॉड थैंक गॉड कहीं और टकराया, अदरवाइज दोबारा वहीं टकराया होता ना तो मैं तो मर चुका होता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में जो है ब्लड क्लॉट हो रखा है। अब ये सारी बातें होने के बाद उसका फ़ोन बजता है, जो कि इसके फादर ने कॉल कर रखा होता है। मुझे कैसे पता, जो कि तुम्हें आगे पता चल जाए कि मुझे कैसे पता चला। अब ये फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब इसके फादर ने बोला होता है कल फटाफट मेरे घर आ जाना, ठीक है। भाई कह रहा होता है कल आना है, ओके ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं हमारी नियानरी मस्त एकदम से अपार्टमेंट से रेडी हो चुकी होती है, ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है, बिल्कुल लल्लन टॉप लग रही होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसके पास में एक कार आती है। अब यहाँ पे ना वो एक कार आ चुकी होती है, लड़की भी लाइक अरे ये किस लिए, ये किडनैपिंग कार तो नहीं है। खैर तभी उसमें से जो है एक बंदा उतरता है, जो कि ब्लैक ड्रेस में होता है, जो कि कह रहा होता है मिस आप मिस नियानरी हैं। अब नियानरी कह रही थी कि यप मैं ही हूँ वो लड़की। अच्छा ठीक है, हमारे सीईओ ने आपको उनके घर पे इनवाइट किया, चलो जल्दी चलो। क्या सीईओ, कौन से सीईओ एन के बारे में बात हो रही है क्या। लेकिन हम देखते हैं वो उसे ज़बरदस्ती उठा के डाल रहा होता है। ये लड़की कह रही थी कि हे वेट मैंने अभी आपको हाँ नहीं बोला, लेकिन भाई भी लाइक तू हाँ बोल चाहे ना बोल, मैं तो तुझे उठा के लेके जाऊँगा। अभी इसी के साथ गाड़ी के अंदर पैक करते हैं और ले बेटा दिन दहाड़े चोरी, हाँ मान के चलो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें एन फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उसके अर्निंग टेबल के ऊपर ना बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी होती है। अब ये फ़ोटोज़ पता है जो लिन का फादर था ना उसने ली रखी होती हैं, या किसी और ने, मुझे नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब अंकल कह रहे होते हैं कि देखो मुझे ना तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं किस टाइप का इंसान हूँ। अब यहाँ जो अंकल होते हैं ना, अंकल को गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है किसी इंसान ने। खैर भाई कह रहा होता है कि फिर आखिर ये फ़ोटोज़ क्या है बताओ, क्या ये अपने आप आ गई यहाँ पर। अब भाई जो होता है ना वो ये बात पूछ रहा होता है अपने फादर से, लेकिन हम देखते हैं उसके फादर कह रहे होते हैं कि आई गेस
वही जो है इसे ठीक से बता पाएगी कि आखिर इस फोटोज़ का मामला क्या है। अब अंकल जो है बस इतनी बात बोल रहे होते हैं, वो बंदा भी लाइक कौन, किसके बारे में बात हो रही है, भाई को कुछ समझ में आता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लेडी आती है जो कि कह रही होती है कि सीईओ वो लड़की ना यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा आ गई तो ठीक है, अंदर भेजो जरा उसे। अब पता है अंकल को लग रहा होता है कि ये जो लड़की है खुद ही फोटोज़ वगैरह ले रही है और खुद ही जो है ब्लैकमेल वगैरह भी करने वाली है किसी चैंसी को। खैर तभी हम देखते हैं हमारी न्यानी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब चैंसी ने उसे देख के कंप्लीटली शॉक्ड हो चुका होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे किस लिए आई है। यही हम देखते हैं न्यानी भी शॉक्ड हो चुके होते हैं, वो कह रही होती है कि अरे एन चैंसी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़की भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ रही होती है। अब उसे नहीं पता होता कि ये जो बंदे हैं ना वो एक्चुअली में इसके फादर है। कह रही बंदा पूछ रहा होता है कि तुम आखिर यहाँ पे किस लिए आई हो। वो लड़की कह रही होती है कि मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं है, मैं तो अपने मतलब रास्ते में थी, ऑफिस जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक बंदा आता है, उसने मुझे उठाया, कार में डाल दिया, कह रहा है कि सीईओ एन बुला रहे हैं मुझे, तो बस मैं आ गई और क्या। अब लड़की ने सारी बातें बता दी होती है। खैर तभी अंकल कह रहे थे कि आजकल एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करने लगी हो तुम। अब इतनी बातें होने के बाद ना चैंसी पूछ रहा होता है कि डैड क्या मतलब है आपका। अब भाई जैसी डैड बोलता है ना न्यानी भी लाइक क्या डैड, तो ये एन चैंसी के फादर हैं सीईओ एन। ओ अब मैं समझी, वेल हम एक दूसरे से कभी मिले तो नहीं है, फिर आखिर उन्होंने मुझे बुलाया क्यों। अब यहाँ पे ना इस लड़की को समझ में आता ही नहीं न्यानी को। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं कि देखो तुमने जानबूझ के किसी इंसान को बोला कि तुम्हारी फोटोज़ ले जाए, किसके साथ में, रिच बंदे के साथ में, ताकि तुम इससे शादी कर सको। अब अंकल को पता है ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने बंदे ने भेज रखी होती है। तभी अंकल कह रहे होते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बहू बनने के सपने देखने की, बताओ मैं ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने सुना है कि तुम हमारे कंपनी के अंदर ही काम करती हो ना, तो ठीक है फिर मैंने तुम्हें निकाल दिया है, गेट लॉस्ट। अब अंकल ने इतनी सारी बातें बोल दी होता है, वो लड़की भी लाइक अरे 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 मैंने तो किसी को नहीं बोला ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। अब न्यानी ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है चैंसी एन चैंसी प्लीज़ मेरा बात पे विश्वास करो, मैंने नहीं बोला किसी को। भाई हमारा कह रहा होता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। अब भाई ने बस जैसी ये बात बोली होती है ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ठीक है तो प्लीज़ पैनिक मत हो, ठीक है मैं हूँ यहाँ पर, जस्ट ट्रस्ट मी। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है। वही हम देखते हैं न्यानी खुश हो जाती है ये बातें सुनने के बाद कि चलो कोई तो मिला एटलीस्ट मुझे कि जो कि मुझे सपोर्ट करता है। अब यहाँ भाई कह रहा होता है कि देखो ये मेरी स्टाफ है तो आपको कोई भी हक नहीं बनता इसे निकालने का, समझे आप। अब भाई जो है अपने फादर से ऐसे बात कर रहा होता है। तभी न्यानी भी कह रही होती है कि एक मिनट सीईओ एन, आखिर आपने डिसीजन बना दिया बिना इन्वेस्टिगेशन किए जाने, बताओ आपको क्या लगता है कि क्या ये अनफेयर है। अब यहाँ अंकल कह रहे होते हैं फेयरनेस दिखा रही हो तुम मुझे, बताओ मुझे क्या फेयर है, क्या मुझे पूछने की जरूरत भी है। देखो इस टाइम पे ना हम हाई पे हैं, हमारे पास पावर ज़्यादा है, तुम्हारे जैसे वीक के इंसान के सामने ना मैटर नहीं करता क्या चीज़ सही है क्या गलत, समझे तुम। अब यहाँ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, समझे ये टाइम आ चुका है अपने एंगेजमेंट वगैरह अनाउंस करने का, ठीक है लोग जो है वो वापस आ चुकी हैं, तो ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैटर नहीं करता तुम इस लड़की से प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो। अब तुम्हारी एंगेजमेंट किसी और इंसान से फिक्स हो रखी है तो इसे उठा के बाहर फेंकाओ। अब अंकल ने इतनी बात बोल दिया होता है और साथ ही कह रहे होते हैं तुम्हें पता है लुओ से ही शादी करनी है, समझे तुम। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ इस लड़की के साथ में। अब अंकल ने बस इतनी बात बोल दिया होता है। यहाँ हम देखते हैं जो न्यानरी होती है ना वो शॉक्ड हो चुकी होती है, कहीं चैंसी की शादी तय हो गई है। अब यहाँ पे हमारा भाई कह रहा होता है मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मैं नहीं चाहता, ठीक है मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर जो है अपनी बातें थोपे, समझे मैं आपका कोई आइडिया वगैरह नहीं हूँ, ओके। अब इसी के साथ भाई जो है न्यानरी का हाथ वगैरह पकड़ लेता है और इसी के साथ जाने लगता है और कह रहा होता है चलो चलते हैं यहाँ से। अब भाई जो है जा रहा होता है, ज़बरदस्ती यही करता हुआ जा रहा होता है। न्यानरी भी लाइक अरे क्या हो गया इसे। खैर तभी यहाँ एंट्री होती है उस खतरनाक सी लड़की का जो कि कह रही होती है हाय अंकल मैं यहाँ पर ना घूमने के लिए आई हूँ। अब इस लड़की की शक्ल देखने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है भाई जो भी है। खैर तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि अरे चैंसी हमें बहुत लंबा समय हो गया ना मिले हुए। अब यहाँ पे वो लड़की आ चुकी होती है और स्माइल पास कर रही होती है। अब इसे स्माइल पास करते हुए ना हमारा जो भाई होता है ना वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, पीछे मुड़ के देखता है, वो बस उसे देखता ही रह जाता है, आई मीन घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं न्यानी ने भी उसे देख लिया होता है। अब देखने के तुरंत बाद ये लड़की भी शॉक्ड हो चुकी होती है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो उसके पास आ रही होती है। अब ये लड़की जैसे उसके पास आ रही होती है ना वही ये लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है। तो ये है लियो किंग। अब उसे देखने के बाद ना मुझे नहीं पता भाई ये लड़की क्या मतलब जेलस हो रही है क्या हो रहा है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है अरे क्या हुआ तुम्हें, सरप्राइज हो गई हो मुझे देख के, बोलती बंद हो गई है अब आपकी। अब ये लड़की ना बस इतनी बात बोल रही होती है। यहाँ पे न्यानी शॉक्ड हो चुकी होती है कंप्लीटली। अब मुझे नहीं पता शायद हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है ऐसा पता नहीं। लेकिन तभी हमारी जो लड़की होती है ना वो भाई उसका हाथ छोड़ती है और यहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है न्यानरी। लेकिन तभी भाई ये लड़की उसका हाथ फिर से छुड़वा देती है और जानने की कोशिश कर रही होती है, या फिर नहीं छुड़वाया होता जो भी है। अब पता नहीं क्या होगा आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। क्या आप लोगों को क्या लगता है कहीं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है, मतलब दोनों लड़कियों के बीच में, बताना मुझे कमेंट में। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा।